हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 स्कंद 10 अध्याय 72 श्लोक क्रमांक 11। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिभिर्वाभिभवेत् देवोऽपि किं वो पार्थिव। न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिभिर्वाभिभवेत् देवोऽपि किं पार्थिव। न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिभिर्वाभिभवेत् देवोऽपि किं पार्थिव। न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया न कश्चिन्मत्परं लोके यशसा श्रिया विभूतिभिर्वाभिभवेत् न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया कोऽपि किं पार्थवा। न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ न नहीं, कश्चित कोई व्यक्ति, मत मेरे प्रति, परम समर्पित, लोके इस जगत में, तेजसा अपनी शक्ति से, यशसा यश से, श्रिया सौंदर्य से, विभूति भी ऐश्वर्य से, वा अथवा अभिभवेद जीत सकता है, देवः देवता, अपि भी, किंवु क्या कहा जाए, पार्थिवः पृथ्वी का शासक। अनुवाद। इस जगत में मेरे भक्त को देवता भी अपने बल, सौंदर्य, यश या संपत्ति से नहीं हरा सकते। पृथ्वी के शासक की तो बात ही क्या। तात्पर्य। यहाँ पर भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आश्वस्त करते हैं कि संसारी राजाओं को जीतना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह स्वयं शुद्ध भक्त हैं और भगवान का शुद्ध भक्त देवताओं तक से नहीं जीता जा सकता। यद्यपि भौतिकवादी लोगों को अपनी शक्ति, यश, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का गर्व रहता है, किंतु वे कभी भी इनमें से किसी दिशा में भगवान के शुद्ध भक्तों से आगे नहीं निकल सकते।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जैसे कि भगवान के गुणगान के लिए और अपनी प्रसन्नता के लिए इस पे कुछ चर्चा कर सकें। तो ये आज का जो श्लोक है बहुत स्पेशल श्लोक है, जिसमें भगवान जो हैं वो आश्वासन दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं। और संसारी राजाओं का तो क्या कहना, जो देवी देवता हैं वो भी शुद्ध भक्त का कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जब कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो भगवान व्यक्तिगत रूप से उनकी ज़िंदगी में आदान प्रदान करने लग जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से भगवान उनकी रक्षा करने लग जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अभक्त जो होते हैं उनके साथ भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं, फिर जो मिश्रित भक्त हैं उनके साथ भगवान आदान प्रदान कैसे करते हैं, और जो शुद्ध भक्त हैं उनके साथ भगवान आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो जो अभक्त होते हैं उनको जब वो भोग इच्छा से इस भौतिक दुनिया में आते हैं तो भगवान उनको आदान प्रदान करते हैं कर्म के सिद्धांत से। तो ये जो कर्म का नियम है ये बहुत जटिल है, बहुत सटीक है, और इसमें जितने भी जीव हैं जो भौतिकवादी रहते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं रहते हैं, भगवान जो है उनको आदान प्रदान करते हैं एक कर्म के नियम के माध्यम से। कर्म का नियम इस प्रकार से बनाया हुआ है कि अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, तो जो दुख है या जो सफरिंग है उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक इसमें बताया गया, भगवान बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति भोग इच्छा से यहाँ पर आता है तो उसके अंदर बहुत प्रकार की इच्छाएं आ जाती हैं भोग करने का और इस दुनिया में अपना आनंद उठाने के लिए। लेकिन जब वो भोग इच्छाएं आ जाती हैं तो कई बार वो भोग इच्छाएं पाप वाली इच्छाएं होती हैं, और जब उनको पूरा करने के लिए कोई कार्य करता है तो जब वो कार्य करता है तो उससे दो चीज़ होता है। एक तो उसका जो कर्म है वो अपरारब्ध हो जाता है, और दूसरा जो कार्य करता है उससे वो कूटम बन जाता है, जो उसकी प्रोक्लेविटी है, जो उसको करने की इच्छा है वो और गहरी हो जाती है। तो इस प्रकार से कोई भी वो कार्य करता है तो उसका कुछ कर्म निकल के आता है जो अप्रारब्ध में स्टोर हो जाता है।
अप्रारब्ध को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो पैसा आपके बैंक में है वो अप्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब जो पैसा आपने निकाल लिया है और आपके पास कैश के रूप में है, जिसको आप खर्च कर रहे हो आजकल, वो है प्रारब्ध। तो अप्रारब्ध के रूप में इस प्रकार से जो भी हम कार्य करते हैं उसका जो कर्म है वो अप्रारब्ध के रूप में हमारे बैंक में जमा होता रहता है। और हर कार्य करने के बाद में उसी कार्य करने की जो इच्छा है वो और ज़्यादा तीव्र हो जाती है, जो होता है कूटम। फिर कूटम से बीजम, बीजम मतलब और तीव्र इच्छा। तो वो कार्य हम और करेंगे और बार बार करेंगे और ज़्यादा समय के लिए करेंगे। तो जो कूटम है वो ये मेक श्योर कर देता है कि वही कार्य जो है हम बार बार करें और ज़्यादा समय के लिए करें और ज़्यादा आनंद उठाने की कोशिश करें। तो इसमें थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। तो ये जो साइकिल है ये इस प्रकार से चलता है। तो सबका जो जड़ है वो अविद्या है कि हम लोग यहाँ पर भगवान से अलग होकर भोग करने के लिए आए हैं, और उस अविद्या के कारण गलत इच्छाएं प्रकट होती हैं। फिर हम कर्म करते हैं और कर्म से दो चीज होता है, एक तो अप्रारब्ध हो जाता है, दूसरा कूटम, वही करने का इच्छा और प्रबल हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा जो कर्म है वो स्टोर होता रहता है। फिर उसी बैंक अकाउंट से थोड़ा थोड़ा हमको प्रारब्ध दिया जाता है जो हमको भोगना पड़ता है इस प्रकार से। तो जो भी भौतिकवादी हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, वो इस साइकिल में फंस जाते हैं। तो वो पाप करते हैं, उसका फल भोगते हैं, पाप करते हैं, फल भोगते हैं। तो ये तो एक चीज है। दूसरा भगवान बताते हैं अगर कोई भगवान की भक्ति भी करने लग जाता है, फिर भी वो भगवान को हर चीज अर्पण भी करने लग जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो अपने भोग के लिए वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहा है तो उसको भी दुख भोगना पड़ेगा। तो यही समस्पर्जा भोगा दुख ये नेव एवते। हम जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टच कर सकते हैं, लेकिन कौन से प्रिंसिपल से? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचिया जगत्याम जगत। जितना जरूरत है उतना हम सेंस ऑब्जेक्ट्स को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, वो भी भगवान को अर्पण करने के बाद। लेकिन अगर भगवान को अर्पण करने के बाद भी अगर हम सेंस ऑब्जेक्ट्स को, यही समस्पर्जा भोगा दुख ये नेवते, अगर हम उनको टच कर रहे हैं अपने भोग के लिए, तो वही जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। तो ये भोग, जो इच्छा है भोग की, वो क्यों आती है? क्योंकि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो मन के स्तर पर चलते हैं, और क्योंकि मन के स्तर पर चलते हैं तो मन उनको भोग के नए नए विचार, नए नए तरीके बताता रहता है, और उसमें वो फंस जाते हैं कि ये जो नए विचार हैं, ये नए तरीके हैं, ये थोड़े ज़्यादा नए हैं, तो इनको अगर हम कोशिश करेंगे तो हमको भोग मिलेगा और हमको आनंद मिलेगा। तो आप देखोगे जो ईशावास्यम इदम सर्वम प्रिंसिपल है, तो उसमें शरीर की जरूरत क्या है? तो आप देखोगे जो शरीर की जरूरत है वो फिक्स टाइम पर पूर्ति होती हैं। आपको फिक्स टाइम पे भूख लगेगा और वो फिक्स क्वांटिटी में पूर्ति हो जाएंगी। लेकिन जो माइंड की जरूरत है वो अनटाइमली, जो हमारा 9 बजे प्रसाद है, 4 बजे प्रसाद है, उसको छोड़ के जो बीच में जरूरत प्रकट होती है वो मन की जरूरत है। और एक्सेसिव, वो ज़्यादा खाएगा, वो करेगा। तो इस प्रकार से भी वो दुख जो है अपनी जिंदगी में स्वीकार करता है कि यही समस्पर्जा होगा दुख ये नेव एवते। तो इस प्रकार से जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो अपनी जिंदगी में दुख जो है उसको भोगता है, और जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसकी जिंदगी में जो भी कुछ उसको मिलना है वो सब उसको कर्म के आधार पर मिलेगा। वो कर्म को एडजस्ट कर सकता है, कुछ आदि भौतिक कम कर सकता है तो उसका आदि देविक बढ़ जाएगा, आध्यात्मिक बढ़ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं घूम के उसका जो कर्म है उसके पास आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि अगर लाखों गाय हैं और एक बछड़े को लेके आया जाए तो बछड़ा लाखों गांवों में भी अपनी माँ को पहचान लेगा कि ये जो है मेरी माँ है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं जो पर्टिकुलर किसी का कर्मा है वो अपने स्वामी को पहचान लेगा कि ये मेरा स्वामी है, इसको मुझे अटैक करना है।
तो आप देखोगे कई बार 30-40 भक्त सो रहे हैं, लेकिन एक मच्छर आएगा उसी भक्त को काटेगा जिसको मलेरिया होना है, इस प्रकार से। तो ये जो कर्म का गति है ये बहुत ही गहना है। एक बार एक व्यक्ति थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, तो हर साल सोनोग्राफी कराते थे, हर साल अपना पूरा ब्लड का सीबीसी रिपोर्ट कराते थे। तो मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों कराते हो? तो बोले जब भी कुछ थोड़ा भी इधर उधर हो रहा है ना, तो उसी समय पे कैच हो जाएगा। थोड़ा सा भी इधर उधर शरीर में कुछ हो रहा है, कोई पैरामीटर ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसी समय पे कैच हो जाएगा। तो मैं बोला आप तो बहुत बुद्धिमान हो, आपको तो बीमारी पहले से पकड़ पाओगे आप। बोला वो तो मैं हूँ बुद्धिमान। तो ऐसे चलता गया। अभी हाल ही में उस व्यक्ति को कैंसर पकड़ा गया, और कैंसर 3rd डिग्री वाला था। तो व्यक्ति बड़ा परेशान। तो मैंने पूछा अरे आप तो सोनोग्राफी कराते थे हर साल, ब्लड रिपोर्ट भी निकालते थे। बोला उसमें किसी में निकला ही नहीं, अभी निकल गया अचानक। तो बोला आपने डॉक्टर से नहीं पूछा कि किस प्रकार का कैंसर है कि पकड़ा ही नहीं गया? तो बोले हाँ पूछा, डॉक्टर बोले साइलेंट कैंसर है। कि ये थोड़ा सा बताता नहीं अपने बारे में, चुपचाप रहता है। कई भक्त होते हैं ना चुपचाप दूसरों की जिंदगी में डिफिकल्टी क्रिएट कर देते हैं ना, उस टाइप का है साइलेंट कैंसर। तो आप देखिए वो बेचारा कितना कोशिश किया कि अपना हेल्थ है उसको मैं बचा के रखूं, उसको अच्छी तरीके से रखूं, लेकिन जो कर्म है वो छोड़ेगा नहीं। जब हम ज्वाइन किए थे तो हमारी मदर बहुत कंसर्न थी कि दूसरे भाई का जल्दी से शादी कराना है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कन्या ढूंढी, सब कुछ किया। उसके बाद विवाह हो गया। फिर जो कन्या है उनका परिवार के प्रति संबंध अच्छा नहीं हुआ, तो वो भाई को लेके चली गई। तो मेरे माता पिता काफी रो रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया हमारी जिंदगी में। तो फिर मैं उनको बता रहा था कि जो कर्म जिसके लिए है वो आएगा। माध्यम बदल सकते हैं, तरीके बदल सकते हैं, लेकिन वो कर्म जिसका जो है वो आएगा उसके ऊपर। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो कितनी भी योजना क्यों ना बना ले, लेकिन अपना जो कर्म है उससे भाग नहीं सकता है। अब दूसरे स्तर पर आता है जब कोई भक्त बनने की कोशिश करता है। तो जब कोई भक्त बनने की कोशिश करता है तो मिश्रित भक्त रहता है पहले, उसके अंदर गुणों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, और उसकी वजह से वो भक्ति तो करता है लेकिन उसके अंदर मिश्रित भाव रहता है, मिश्रित इच्छाएं रहती हैं। तो उसमें वो पाप से तो नहीं सफरिंग करता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है 4 नियम क्या हैं। उसको पता चल जाता है कि भक्ति में अगर मैं पापमय कार्य करूंगा, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करूंगा तो ये पाप है, भगवान ना खुश रहेंगे। तो जो अभक्त रहता है वो तो ग्रॉस पाप करता है जो शास्त्रों के विरुद्ध है। लेकिन जब कोई भक्ति जीवन में आ जाता है, मिश्रित भक्त बन जाता है, भक्ति करने की कोशिश करता है, तो वो ग्रॉस पाप तो नहीं करता है। उसको पता है कि नियम क्या है, शास्त्रों के विचार क्या हैं, लेकिन वो कहाँ फंस जाता है, अपनी भोग इच्छा को कम करने में जो संघर्ष है वहां फंस जाता है। तो वो कौन सा पाप करता है? यही समस्पर्जा भोगा दुख ये नेव एवते, कि वो इंद्र तृप्तियों को पकड़ता तो है, भगवान को भोग लगा के पकड़ता है, लेकिन अपने भोग के लिए पकड़ता है। तो वहां पर उसको दुख भोगना पड़ता है इस प्रकार से। और जो मिश्रित भक्त हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसा उनके अंदर मोड्स जो हैं उनका प्रभाव है। तो ये 3 मोड्स हैं, एक है तमोगुण, एक है रजोगुण, एक है सतोगुण। तो जो तमोगुण में होता है आप देखोगे उसका हमेशा भाव रहता है पहले मुझे चीजें चाहिए, उसके बाद मैं कोई कार्य करूंगा, और उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। तो अगर कोई तमोगुण व्यक्ति है, जब वो किसी गुण के बारे में बात सुनता है या गुण के बारे में सोचता है, जब वो देखता है कि अरे हरिदास ठाकुर तो इतने ज़्यादा टॉलरेंट थे, सनातन गोस्वामी तो इतने ज़्यादा हम्बल थे, तो वो क्या सोचता है बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा मेरे पास पद होना चाहिए, पहले मेरे पास थोड़ा सा धन होना चाहिए, थोड़ा सा मेरे पास सुविधा होना चाहिए, ये सब होगा, उसके बाद मैं कुछ कार्य करूँगा, उसके बाद ये सब भी मैं देखूंगा। तो ये तमोगुण जो व्यक्ति होता है वो कुछ भी अगर भक्ति जीवन में सुनता भी है तो उसको सीधा नकार देता है ऐसा। उसके बाद आता है रजोगुण व्यक्ति। रजोगुण व्यक्ति वो है, तमोगुण व्यक्ति एक सेंस में अच्छा है कि ऑनेस्ट है। तमोगुण व्यक्ति को अगर आप पूछोगे कि चलो क्लास है, नहीं सोना है मेरे को, वो तुरंत बोल देगा, बेचारा ऑनेस्ट है, ये एक अच्छी क्वालिटी है उसके अंदर। लेकिन जो रजोगुण व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है कि मैं पहले बहुत मेहनत करूंगा, बहुत ज्यादा चीजें एकत्रित करूंगा, और उसके बाद में बाकी चीजों के बारे में सोचूंगा।
तो अगर कोई रजोगुण व्यक्ति जब सुनता है कि हमको विनम्र रहना है, हमको सबमिसिव रहना है, हमको जो वैष्णव गुण है उनको अपनी जिंदगी में अपनाना है, तो रजोगुण व्यक्ति का क्या भाव आता है, ये पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। जो इतने सारे गुणों की चर्चा की जाती है, किसी में तो दिखते नहीं है मेरे को, तो मैं ही क्यों फालतू में आगे बढ़ूं इन गुण को लेने के लिए, धारण करने के लिए। पहले मैं मेहनत करूंगा, जैसे पद मिले, धन मिले, ऐश्वर्य मिले, कीर्ति मिले, उसके बाद देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी तो मेरा जो स्वभाव है उसमें गुण तो विकसित नहीं हो सकते, लेकिन बाकी चीजें विकसित हो सकती हैं। दूसरा, रजोगुण में कपट आ जाता है, तमोगुण में कपट नहीं है। तमोगुण व्यक्ति जो है वो खुद बता देगा कि नहीं प्रभु जी हमसे इतना ही होता है, लेकिन रजोगुण व्यक्ति में कपट आ जाएगा। वो दिखाना ये चाहेगा कि मैं हूं बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से इस प्रकार की जो भावना है उसको बढ़ाता रहेगा। तो आप देखोगे जब भक्त लोग, कोई महाप्रसाद आता है तो भक्तों से पूछो प्रभु आपने महाप्रसाद तुरंत खा लिया, तो क्या बोलेंगे भक्त लोग, प्रभु जी आपको पता नहीं, सोरम भट्टाचार्य जैसे ही उनके पास महाप्रसाद आया, बिना नहाए बिना कुछ किए तुरंत उन्होंने महाप्रसाद जो है खा लिया। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जानकी जानकी लक्ष्मण की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो तुरंत वो लीला कोट करेगा कि अरे सोरम भट्टाचार्य थे, जैसे ही उन्होंने प्रसाद देखा महाप्रसाद तुरंत प्रभु जी सेवन कर लिया। तो आपको सुन के भी अच्छा लगेगा कि शास्त्रिक रेफरेंस दे रहा है। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी की बात आएगी तो बोलेगा प्रभु जी इमिटेट नहीं करना है, प्रभु जी बहुत महान भक्त हैं, इमिटेट नहीं करना है, फॉल डाउन हो जाएगा हमारा, बहुत महान भक्त हैं, इनको बस हम सुन सकते हैं, प्रभु जी सुने रह सकते हैं और सुन सकते हैं इनको। इस प्रकार से तो जो रजोगुण है उसमें कपट बहुत आ जाता है, वो दिखाने की बहुत कोशिश करेगा। तो आप देखना कई भक्त हैं वो जब करते हैं फिर बेचारे स्ट्रगल कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, फिर इधर उधर देखते हैं, फिर देखते हैं कोई भक्त हम उनकी तरफ देख रहा है, हरे कृष्ण ऐसा करने लग जाते हैं। तो उनकी प्रेरणा भगवान को प्रसन्नता देने के लिए नहीं है, उनकी प्रेरणा खुद का शुद्धिकरण के लिए नहीं है, उनकी प्रेरणा दूसरों की नजर में एक अच्छा भक्त दिखाने के लिए है। ऐसा तो ये जो रजोगुण है इससे बाहर निकलने में बहुत समय लगता है, जो रजोगुण प्रवृत्तियां हैं इससे बाहर निकलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और सतोगुण व्यक्ति क्या है, वो कोशिश करेगा कि अरे मेरे पास जो जिम्मेदारियां मुझे दी जा रही हैं ये मेरी काबिलियत से कहीं ज्यादा हैं, ये जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं ये तो भक्तों का आशीर्वाद है कि वो मुझे दे रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर तो सतोगुण नहीं है, मेरे अंदर तो कोई वैष्णव गुण नहीं है, तो मुझे पहले इन पे वर्क करना है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो इंटरनल वर्कर ज्यादा होगा। इस प्रकार से जो रजोगुणी व्यक्ति होगा वो एक्सटर्नल वर्कर ज्यादा होगा, और जो तमोगुणी है ना वो इंटरनल वर्क कर रहा है ना एक्सटर्नल वर्क कर रहा है। ऐसा है। तो जो सतोगुण में है आप देखोगे वो भक्त हैं वो बहुत अपने अंदर गहराई से वर्क कर रहे होंगे कि मुझे पहले एक अच्छा प्रामाणिक भक्त बनना है, मुझे एक प्रामाणिक साधका बनना है। ऐसा है। अब ये तीनों स्तर में जो संघर्ष होता है तो उसमें जितना हमारे अंदर संघर्ष होगा उसके अनुसार हमारे को सफरिंग जो है मिलती है। और जो भक्त जीवन होता है, जो साधक का जीवन है, उसमें भी आप देखोगे जो भगवान हैं वो व्यक्तिगत रूप से और डायरेक्ट रूप से आदान प्रदान नहीं करते हैं। जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसके लिए भगवान आदान प्रदान करते हैं कर्म के सिद्धांत से, और जो मिश्रित भक्त है भगवान उसके लिए आदान प्रदान करते हैं भक्तों के माध्यम से, लेकिन भगवान खुद व्यक्तिगत रूप से उसकी जिंदगी में आदान प्रदान जो है वो नहीं करेंगे। और जो भगवान है वो ये देखना चाहते हैं कि जो मिश्रित भक्त है वो कैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की सिर्फ एक ही योजना है या एक ही उनका चिंता है कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ रहा है। तो भगवान ये भी देखना चाहते हैं कि जब इसकी जिंदगी में कोई कष्ट आता है तो ये कैसे बिहेव करता है, और जब इसकी जिंदगी में कोई भौतिक चीजों की कमी होती है तो ये कैसे बिहेव करता है, तो वो भी भगवान देखते हैं। तो हम एक लीला देखेंगे चैतन्य मंगल से कि कैसे जो भगवान है जब एक भक्त को देखते हैं भौतिक चीजों के प्रति इच्छा रखते हुए या भौतिक चीजों से प्रभावित होते हुए तो किस प्रकार से बर्ताव करते हैं। तो चैतन्य मंगल में एक लीला आता है। एक बार क्या था, एक साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था जो बहुत पुअर था, बहुत गरीब था, और उसकी बहुत बुरी हालत थी, और वो इतना पतला था उसकी हड्डियां दिखाई देती थी और बिल्कुल भी शरीर में ताकत नहीं था। तो इस तरीके से उसका वर्णन किया गया है। तो वो सोचने लगा कि अरे मैं इतना ज्यादा दुख क्यों भोग रहा हूँ,
तो ब्राह्मण था, शास्त्र का ज्ञान था, तो उसको पता चल गया क्योंकि मैंने अपने पिछले जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं और क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं, उसका फलस्वरूप मेरी इस प्रकार की अवस्था हो चुकी है। फिर उसने सोचा लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे कि जो मेरा दुख है, जो मेरा बहुत ज्यादा गरीबीपन है, वो चला जाए। तो उसने सोचा सिर्फ भगवान है वो कर्म को बदल सकते हैं, और तो कोई कर्म को बदल नहीं सकता है, सिर्फ भगवान है वो कर्म को बदल सकते हैं। तो ये इन्होंने सुना कि जो जगन्नाथपुरी है उसमें जो जगन्नाथ जी हैं वो नीलाचल में हैं, उनको जाके मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, और जब जगन्नाथ जी सुनेंगे मेरी प्रार्थना तो उसके बाद में जगन्नाथ जी आशीर्वाद देंगे, मेरा कर्म बदल देंगे और मैं धनी हो जाऊंगा। तो ये सोच के जगन्नाथपुरी में चला गया। तो जगन्नाथपुरी में चला गया ये, तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पर जाके भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगा कि भगवान देखो मेरी कितनी दरिद्र स्थिति है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, और मुझे सब ने नकार दिया है, मेरे को परिवार ने नकार दिया है, मेरे को समाज ने नकार दिया है, मैं कहीं का नहीं रहा हूँ। आप कृपया करके मेरे को आशीर्वाद दीजिए जिससे कि बहुत सारा धन मेरे पास आ जाए। इस प्रकार से वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लग जाता है। तो जगन्नाथ जी सुनते नहीं है उनकी प्रार्थना। तो उसके बाद वो सोचता है कि अगर आप नहीं सुनते हैं तो मैं यहीं पर क्या करूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा और फास्टिंग करके मैं यहाँ पर अपने जो प्राण है त्याग दूंगा। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो जो मैं प्राण है वो त्याग दूंगा। तो इस प्रकार से वो फास्टिंग करने लग जाता है। तो एक दिन होता है, 2 दिन होता है, तो उस समय पे चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ में जगन्नाथपुरी के मंदिर में आते हैं। तो महाप्रभु तो उन्माद में थे, प्रेम उन्माद में थे, नाच रहे थे, कीर्तन हो रहा था। लेकिन जैसे ही महाप्रभु इस ब्राह्मण को देखते हैं, महाप्रभु को बहुत गुस्सा आता है। महाप्रभु अपना कीर्तन रोक देते हैं, महाप्रभु शांत हो जाते हैं। लेकिन भक्त लोग नहीं समझ पाते हैं कि महाप्रभु इस प्रकार से एकदम शांत क्यों हो गए, और महाप्रभु को गुस्सा क्यों आता है कि अरे ये क्यों यहाँ पर आकर जगन्नाथ जी को हर चीज के लिए ब्लेम कर रहा है और जगन्नाथ जी से धन मांग रहा है, जबकि इसका खुद का कर्म है, उसकी वजह से इसको धन नहीं है, ये बहुत ज्यादा गरीब है। लेकिन महाप्रभु बोलते नहीं है, महाप्रभु शांत रहते हैं। तो ऐसा करके 7 दिन हो जाते हैं। 7वें दिन ये व्रत करता है लेकिन कुछ होता नहीं है। तो फिर ये सोचता है कि लग रहा है जगन्नाथ जी भी मेरे को आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कर्म इतना खराब है कि भगवान भी मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। तो उसने सोचा तो मैं क्या करता हूँ, मैं समुद्र में जाके आत्महत्या कर लेता हूँ। तो समुद्र की तरफ जाने लगा, जगन्नाथपुरी में जो समुद्र है। और जहाँ समुद्र की तरफ गया तो उसने एकदम क्या देखा, समुद्र के बीच में से एक बहुत बड़ा व्यक्ति बाहर निकल के आ रहा है, और बहुत विशाल व्यक्ति, और समुद्र से वो चल रहा है। और चलते चलते वो जमीन पे आता है, और जैसे ही जमीन पे आता है तो अपना जो साइज है वो नॉर्मल कर लेता है। तो ये जो ब्राह्मण है ये सोच के चकित हो जाता है, कहीं जगन्नाथ जी तो नहीं। ब्राह्मण ऐसा सोचने लग जाता है। तो ब्राह्मण उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लग जाता है। तो व्यक्ति पीछे मुड़ता है और पूछता है आप कौन है, मेरे पीछे क्यों चल रहे हैं। तो उसने बोला देखो मैं तो इस प्रकार से एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, और मेरे को धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं जगन्नाथ जी के पास गया, व्रत किया बहुत सारे दिन, कुछ हुआ नहीं, तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण हैं वो त्याग देता हूँ। फिर उसने बोला लेकिन आप कौन हैं, आपको देखकर मेरे को बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है, हो सकता है कि आप जो हैं मेरी जिंदगी में सफलता का कारण बनेंगे, आप कौन हैं। तो वो व्यक्ति बोले कि मैं विभीषण हूँ। और फिर बोले आप कहाँ जा रहे हो। तो व्यक्ति बोले कि मैं मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि तो आप मेरी मदद करेंगे। तो विभीषण आप देखिए वो इतने अमीर हैं, चाहते तो तुरंत धन दे देते उनको, कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ सिद्धांत देते हैं। क्या सिद्धांत देते हैं वो सुनते हैं। तो विभीषण बोलते हैं यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ योर पास्ट सिंस, बाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ देयर कर्मा, पीपल इन दिस वर्ल्ड सफर और एंजॉय, दे बिकम फ्री फ्रॉम देयर कर्मा ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द रिजल्ट्स। तो विभीषण क्या बोलते हैं, आपका जो सुख दुख है वो कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता है, और आपका जो सुख दुख है वो आपके कर्म के कारण है, और वो सुख दुख कब जाएगा, जब आप उसको भोग लोगे तभी वो जो सुख दुख है वो जाएगा। इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी भी भरतमाला सेक्शन में लिखते हैं कि मटेरियली वी कैन नॉट हेल्प एनीवन, भौतिक स्तर पर हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, किसी का भी सुख दुख कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं,
तो इस भौतिक दुनिया में लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भौतिक दुनिया किस प्रकार से बनाई है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, दोनों जगह फंस जाओगे आप। ओनली वे टू कम आउट द मटेरियल वर्ल्ड इज टू गो अप। भौतिक दुनिया कैसा है, आप लेफ्ट राइट नहीं जा सकते हो, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, इस प्रकार से बनाया गया। तो विभीषण जो है उनको ये सिद्धांत देते हैं कि भैया जो भी दुख है आपके खुद के कर्म के कारण है। लेकिन फिर क्या बोलते हैं विभीषण जी, लेकिन अब आप क्या करो, अब आप जगन्नाथ जी का दर्शन करो, जगन्नाथ जी की भक्ति करो, जिससे भविष्य में आपको ये दुख ना आए। और यही भगवान देखना चाहते हैं। हमारे वर्तमान में जो हो रहा है वो तो हमारे भूतकाल की वजह से है, लेकिन उस वर्तमान में क्या हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान की शरण ले रहे हैं, अगर वो हम कर रहे हैं तो हमारा वो वर्तमान भी सार्थक है। तो आप देखोगे जब गोपीनाथ पटनायक का उदाहरण आता है चेतन चरितामृत में, तो उनका बार बार जो वैष्णव हैं वो चेतन महाप्रभु के पास आते थे। अब आप सोचिए हमारा ही कोई एक भक्त है जिसको सरकार पकड़ के ले गई जेल में और उसको टांगने वाले हैं, उस पे क्या बोलते हैं उसको, सूली पे। तो सब भक्तों में थोड़ा चिंता होगा ना, प्रभु जी वो तो वॉइस प्रचारक था और अच्छा प्रीचिंग करता था, मैनेजमेंट भी अच्छा करता था, अभी इसको टांग रहे हैं। तो सब थोड़ा चिंता होगा, तो वो लोग थोड़ा कोशिश करेंगे। तो बाकी भक्त लोग भी महाप्रभु के पास आ रहे थे कि महाप्रभु गोपीनाथ पटनायक आपका इतना अच्छा भक्त है और उसके साथ इस प्रकार से हो रहा है। तो महाप्रभु को वो सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। महाप्रभु एक समय बोले, अरे आप इतना ज्यादा करोगे तो मैं वहां चला जाऊंगा अलारनाथ। जो कुछ हो रहा है उसके जिंदगी में वो उसके कर्म के कारण हो रहा है। लेकिन फिर भी महाप्रभु भगवान है। तो बाद में जो है पता चलता है कि जो प्रताप रुद्र महाराज है उनको मंत्री जाके बताता है कि ऐसा हो रहा है। तो प्रताप रुद्र महाराज को पता चलता है तो वो उनको छुड़वा देते हैं। अब ये खबर वापस महाप्रभु के पास आती है कि महाप्रभु आपकी कृपा से ऐसा हो गया, गोपीनाथ पटनायक को छोड़ दिया। तो आप देखेंगे महाप्रभु ना पहले दुखी हुए जब उनको पनिशमेंट मिल रहा था, ना खुश हुए जब उनको छोड़ दिया। महाप्रभु एक ही सवाल पूछे, जब उनको ले जाया जा रहा था तो कर क्या रहे थे? तो बोला महाप्रभु वो जब कर रहे थे, काउंटर बीट तो था नहीं, तो यहाँ पर निशान लगा रहे थे। तब महाप्रभु खुश हो गए कि ये है भक्त। तो महाप्रभु क्या देखना चाहते हैं, सुख और दुख नहीं, चाहे सुख आ रहा है चाहे दुख आ रहा है, उसमें आप भक्ति कैसे कर रहे हैं, वो महाप्रभु को प्रसन्न करेगा। तो इस प्रकार से उनको ये बताया। उसके बाद ये जो ब्राह्मण है ये विभीषण के पीछे पीछे गया। विभीषण भी ब्राह्मण का वेश धारण कर लिए थे और ये दोनों महाप्रभु गंभीरा में आ गए। तो महाप्रभु ने गोविंदा को भेजा कि गोविंदा जाओ बाहर देखो कौन है। तो गोविंदा गया बाहर और देखा तो बोला महाप्रभु दो ब्राह्मण हैं। तो महाप्रभु बोले उनको बुला के लाओ। तो दोनों ब्राह्मण आ गए। तो विभीषण जो है महाप्रभु के बिल्कुल बगल बैठ गए और जो गरीब ब्राह्मण है वो बिल्कुल दूर में खड़ा हो गया। और जो विभीषण और महाप्रभु हैं बहुत इंटीमेट बातें करने लगे। महाप्रभु उनसे बोलने लगे, अरे कितने दिन हो गए मैंने आपको देखा नहीं और मेरा जीवन धन्य हो गया, आप यहाँ पर आए। फिर एक दूसरे को गले लगाए। तो सारे जो वैष्णव वो देख रहे थे ये नया व्यक्ति कौन है। और फिर महाप्रभु बोले विभीषण को, वो ब्राह्मण देख रहे हो क्या? तो विभीषण बोले हाँ महाप्रभु मेरे साथ ही आया है। तो बोले आपको पता है वो अपने कर्मों के कारण इतना ज्यादा दुख भोग रहा है। उसके बाद महाप्रभु बहुत अच्छा चीज बोलते हैं, वो थोड़ा इसमें देख के पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो महाप्रभु बोलते हैं उस ब्राह्मण को देखो जो पीछे खड़ा है और बेचारा बहुत दुख भोग रहा है और उस अपने गरीबीपन के कारण उसका सारा ज्ञान जो है वो गायब हो चुका है। और फिर महाप्रभु बोलते हैं एज अ रिजल्ट ही केम हियर हरासिंग एंड ब्लेमिंग लॉर्ड जगन्नाथ फॉर हिज डिफिकल्टीज। तो देखो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, वो खुद दुख में है और यहाँ जगन्नाथ जी के पास आ गया और जगन्नाथ जी को ब्लेम कर रहा है और उनको हरास कर रहा है, ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं। और फिर महाप्रभु बहुत अच्छा लाइन बोलते हैं। महाप्रभु बोलते हैं इट इज द नेचर ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड कि वो अपने अंदर कभी भी दोष नहीं देखते हैं। ये इस दुनिया में लोगों का स्वभाव है कि अपने अंदर कभी दोष नहीं देखते हैं। जब उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं। ब्लेम को क्या बोलेंगे हिंदी में? कोसते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं। और जब उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो बोलने लग जाते हैं मेरे कारण हुआ, उस समय पे कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी मैं अपना हौसला नहीं खोया, बहुत अच्छी तरीके से मैंने योजना बनाया, प्लान, कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं था लेकिन फिर भी
मैंने भगवान से प्रार्थना किया, बहुत अच्छी तरीके से मैंने रिसोर्सेज को प्लान किया, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको कैरी ऑन किया, परसिस्ट रहा, और आज देखिए क्या हो गया। अभी सब लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितना कष्ट मैंने किया है इसके लिए। तो इस प्रकार से एक भाव रहता है, कहीं पर भी सफलता आ गई है तो उसमें हमारा भाव क्या रहता है, ये सफलता मेरे कारण आई है, मेरी मेहनत के कारण आई है, और आनी थी, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया है, मैंने इतना कार्य किया है, तो ये आनी थी। लेकिन जब कोई विफलता आती है तो हम भगवान को ब्लेम करते हैं, या दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, या परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं। तो वही महाप्रभु बता रहे हैं कि ये दुनिया का स्वभाव है। तो एक बार क्या था, एक गार्डन था, उसमें एक व्यक्ति गार्डन का देखभाल कर रहा था। तो एक गाय आ गई, तो बेचारा इतना अच्छी तरीके से गार्डन की देखभाल कर रहा था, गाय आके खाने लगी। तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने एक डंडा लिया, गाय को इतना तेज मारा, गाय वहीं पर मर गई। और उसी समय पर यमदूत आ गए। तो यमदूत बोले, आपने गाय को मारा है, अभी हम आपको यमलोक लेके जाएंगे। बोला, एक बार रुको, गाय को मैंने नहीं मारा है, मेरे हाथों ने मारा है, और ये जो हाथ हैं इनके देवता इंद्र है, तो आप जाओ उनको पकड़ो, उनकी कंट्रोल में है ना। तो बोले, अरे ये तो पहली बार सुना, ये तो अजामिल के भी पिताजी निकल गए। तो वो लोग इंद्र के पास जाते कि इंद्र साहब आपने गाय मार दी। बोला, अरे मैं तो यहाँ स्वर्ग में बैठा हूँ, मैं गाय क्यों मारूंगा। बोला, देखो हाथों के देवता आप हो और हाथों ने गाय मार दी है, दो हाथ ने नीचे। तो बोला, अरे लेकिन हाथ जो हैं वो तो मन के अधीन काम करते हैं, और मन के देवता तो चंद्रमा है, चंद्रमा को जाके पकड़ो। तो चंद्रमा के पास में गए, बोले, चंद्रमा जी आपने गाय मार दी। बोला, अरे मैंने गाय कहाँ मार दी। बोले, देखो दो हाथों ने गाय मारी है, और जो हाथ हैं वो मन के अधीन है, और आप मन के देवता हो। तो उसने बोला, लेकिन मन तो बुद्धि के अधीन है, और बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं, उनको जाके पकड़ो। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी आपने गाय मार दी। ब्रह्मा जी बोले, अरे मैं तो गायों की पूजा करता हूँ। बोले, लेकिन दो हाथों ने मारा, दो हाथ जो है मन के अधीन, मन बुद्धि के अधीन, बुद्धि के देवता आप हो। तो ब्रह्मा जी बोले, लेकिन बुद्धि जो है वो आत्मा के अधीन है, और आत्मा के देवता तो विष्णु भगवान है, उनको जाके पकड़ो। तो यमदूत विष्णु के पास चले गए। बोले, भगवान आप बोलते तो हो कि आप गायों को बहुत प्रेम करते हो, लेकिन गाय मार दी आपने। भगवान बोले, मैं सब समझ गया, चिंता मत कीजिए। तो भगवान क्या किए, एक व्यक्ति का रूप धारण करके नीचे आए और उस गार्डन में चले गए, और उस गार्डन की बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन करने लगे, तारीफ करने लगे। बोले, क्या गार्डन है, ऐसा गार्डन मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा है। कितने अच्छी तरीके से पेड़ लगा रखे हैं, कितने अच्छी तरीके से पौधे लगा रखे हैं, और कितने रंगीन प्रकार के फूल लगे हुए हैं। कौन है जिसने गार्डन बनाया है, कौन है, मैं जानना चाहता हूं जिसने गार्डन बनाया है। तो तुरंत वो व्यक्ति आता है भाग के, मैंने किया ये सब। तो भगवान तुरंत बोलते हैं, गाय भी तुमने मारी। तो इस दुनिया में लोगों का स्वभाव है कि जब कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट हम लोग ले लेते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो उसकी वजह से हो गया। तो आप देखोगे कहीं कोई प्रचार में कुछ सफलता नहीं मिलती है, तो 3 अगर प्रचारक जाते हैं उस प्रोजेक्ट में, तो अगर आप पहले से पूछेंगे कि प्रभु जी इस बार प्रचार थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, कैसे। तो प्रभु जी वो मेरे साथ जो आपने दिया है ना डिवोटी, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं उसको कितना बताया, मुझे तो प्रभु जी पहले ही से पता था सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा था। फिर नीचे वाले भक्त के पास जाओगे कि प्रभु क्या हो गया, इसका सफलता नहीं हुआ प्रचार में। बोले, प्रभु जी वो है तो सीनियर, मैं जज नहीं करना चाहता हूँ, ऑफेंड भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु जी उनको प्रचार का बिल्कुल सेंस नहीं है, आउट ऑफ सेंस है। क्या हो गया, आउट ऑफ सेंस क्यों है। बोले, प्रभु जी वो गलत उन्होंने आइडियाज दिए, मुझे पता था फ्लॉप होंगे, लेकिन मैं तो प्रभु जी सबऑर्डिनेट हूँ ना, फॉलो तो करना पड़ेगा प्रभु जी। इस प्रकार से प्रभु जी ऐसा हो गया। तो ये भौतिक दुनिया का ऐसा स्वभाव है। तो वही चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जब कोई दुख आता है तो हम भगवान को ब्लेम करते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो खुद कर लेते हैं। फिर महाप्रभु बताते हैं उसी प्रकार ये जो ब्राह्मण है ये मरना चाहता था फास्टिंग करके। फिर महाप्रभु बोले, लेकिन जगन्नाथ जी क्या करें, अब जगन्नाथ जी की क्या गलती है इसमें, वो तो खुद का कर्म भोग रहा है। फिर महाप्रभु बोले, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी ने क्या किया, इनको आपका संग दे दिया। अभी आप क्या करो, इसको थोड़ा सा धन दे दो, इसको खुश कर दो। तो विभीषण बोलते हैं, ठीक है महाप्रभु आप ऐसा चाहते हैं तो मैं इसको खुश कर देता हूँ, ऐसा। लेकिन अभी क्या हो गया, क्योंकि ये महाप्रभु का दर्शन ले लिया, और महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और धन मांगता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है।
फिर महाप्रभु बोलते लेकिन मैं तो बहुत अविज्ञ हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, विषय भुलाइयाँ, जो उसका विषय के प्रति आकर्षण है उसको मैं भुला देता हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा। तो ब्राह्मण बाहर आएगा, तो ब्राह्मण पूछेगा विभीषण से, अरे आपने तो बोला आप मंदिर में जाएंगे, जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, आपने दर्शन नहीं किए? तो वो विभीषण बोलते हैं, अरे पागल ब्राह्मण, मैंने साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन किए, तुम्हारी बुद्धि में इतना ज्यादा कपट है, धन का लालच है कि तुम भगवान को भी नहीं देख पाए। तो तुरंत वो ब्राह्मण है रोने लग जाता है, सिर अपना पीटने लग जाता है कि मेरा जीवन अधम हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, भगवान के मिलने का मौका मिला, मैं देख नहीं पाया। तो फिर वो विभीषण से वो प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे वापस लेके जाएंगे। तो विभीषण उनको वापस लेके जाते हैं। तो महाप्रभु पूछते हैं, अरे वापस क्यों आ गए? तो विभीषण बोलते हैं, आप महाप्रभु इससे पूछिए, ये लेके आया। तो महाप्रभु उससे पूछते हैं क्या हो गया? तो वो महाप्रभु के चरणों में गिर जाता है कि अरे मेरा जिंदगी तो धन्य हो गया, मुझे आपके दर्शन मिल गए। फिर ये जो ब्राह्मण है बहुत अच्छी बात बोलता है। तो ब्राह्मण जो है महाप्रभु को बोलता है, आप तो मेरे लाइफ एंड सोल हैं, मैं तो बहुत अधम हूँ, पतित हूँ, और मेरे बुरे कर्म के कारण मैं इतना ज्यादा दुख भोग रहा था। और फिर बोलता है ब्राह्मण कि मेरा जिस प्रकार से अवस्था हो गया था और मैं इतना दुख भोग रहा था, लेकिन मेरी हालत देखिए, मैं उस दुख का निवारण करने के लिए सही दवाई नहीं मांग रहा हूँ, मैं रॉन्ग डाइट मांग रहा हूँ, मैं गलत भोजन मांग रहा हूँ। इस प्रकार से बोल रहा है। तो इस दुनिया के जो सुख हैं और जो दुख हैं उनका निवारण हो सकता है भक्ति से, लेकिन अगर एक दुख ऑलरेडी है तो हम दवाई लेने की जगह और गलत खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो बीमारी नहीं जाएगी, बीमारी और बढ़ जाएगी, अलग रूप में बढ़ जाएगी। तो आप देखोगे जिन व्यक्तियों के पास में धन नहीं है वो भी भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो मन है हमेशा इस आसना में रहता है कि अरे कब धन आएगा, कब हम सेटल होंगे, कब स्टेबल होंगे। तो आप देखोगे जिसकी भी नौकरी नहीं लगी होती है वो इसी प्रकार से बात करता है, प्रभु जी एक बार मैं स्टेबल हो जाऊं, एक बार मैं स्टेबल हो जाऊं। तो बेचारा स्टेबल होता रहता है। और जिस पे धन आ जाता है, तो एक बार एक रास्ता डिवोटी था, तो अपने सीनियर डिवोटी से बोला, प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ एक कार लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से 3-4 भक्त और आते हैं, तो मैं सोच रहा था सबको सेवा भी हो जाएगा, वैष्णव सेवा, सबको कार में साथ में लेके आऊँगा और मंदिर में भी सेवा बढ़ जाएगा और मंदिर में भी वो कर पाऊँगा। तो उनके सीनियर भक्त ने बोला, बहुत अच्छा विचार है, आप ले लीजिए। फिर कार तो आ गया, लेकिन वो खुद ही चले गए। उसके बाद दूसरे प्रकार के भक्त हैं जो बहुत ज़्यादा धन आ जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा धन आ जाता है तो भोग वासना बहुत बढ़ जाती है, तो मन बोलने लग जाता है, भी आप विचार कर लो, इस जन्म में भोग तो कर सकते हो, इतना तो गारंटीड है, क्योंकि पैसा है आप पे, रिसोर्सेज है, कंफर्ट है, लॉजिकल है, और भक्ति में आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे पता नहीं। और भक्ति तो कभी भी कर सकते हैं, बुढ़ापे में भी कर सकते हैं, अगले जन्म में भी कर सकते हैं, लेकिन भोग पता नहीं अगले जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप देखोगे जिनको धन बहुत ज़्यादा आ जाता है तो वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, प्राउड हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, और भक्ति के प्रति जो उनकी रुचि है वो कम हो जाती है। इसलिए दोनों ही बीमारियां हैं। तो इसलिए वो बता रहे हैं मेडिसिन क्या है, भगवान की भक्ति। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि महाप्रभु देखो मेरी पतित अवस्था, कि मैं पहले ही से दुख में हूं, लेकिन उसका दुख निवारण करने के लिए मैं आपसे दवाई नहीं मांग रहा हूं, मैं रॉन्ग डाइट मांग रहा हूं। तो महाप्रभु खुश होते हैं। उसके बाद देखिए बहुत विचित्र चीज है, महाप्रभु बोलते हैं आप चिंता मत करो, जगन्नाथ जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, अभी जाओ और सफर करो। महाप्रभु बोलते हैं गो हेड नाउ सफर व्हाट यू डिजर्व। इस प्रकार से महाप्रभु बोलते हैं आइदर हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। महाप्रभु हैप्पीनेस को भी क्या बोल रहे हैं, सफरिंग, और डिस्ट्रेस, क्योंकि जो भौतिक अवस्था पे चाहे सुख है चाहे दुख है वो दोनों ही डिस्ट्रेस हैं। तो एक कथा में राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि इस भौतिक अवस्था में जब व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं है तो अहंकार करता है, और जब कुछ आ जाता है तो उसमें अटैचमेंट आ जाता है। और भौतिक दुनिया का स्वभाव है कि कोई भी चीज हमारे पास शाश्वत रहेगी नहीं, तो जब वो जाता है तो लैमेंट करने लग जाता है। तो तीनों ही अवस्था में वो दुख भोगता है, क्योंकि जब नहीं है तब वो दुख भोगता है कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए चाहिए, और जब आ जाता है तो बहुत अटैच हो जाता है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि बिल्कुल भी कोई और ना देखे इस चीज को, कोई और इसको टच ना करे। तो आप देखोगे अगर किसी पुरुष की शादी हो जाती है और उसकी पत्नी बिना उसको बताए किसी और से बात करेगी, तो पति को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आ जाता है, कहाँ बात कर रही है, किससे बात कर रही है, इस प्रकार से। वैसे ही अगर कोई प्रचारक बहुत ज्यादा आसक्त है
तो जिन छात्रों को वो प्रचार कर रहा है उससे अगर कोई और बात कर रहा है तो इसके अंदर बहुत दिक्कत हो जाता है कि अरे वो बात क्यों कर रहा है, क्या बात कर रहा होगा इस प्रकार से। तो बहुत ज्यादा आसक्ति के कारण भी बेचारा दुख भोगता है। और फिर जब वो चीज चली जाती है, क्योंकि भौतिक दुनिया का स्वभाव है कि चीजें चली जाती हैं, तो फिर भी दुख भोगता है। तो इसलिए महाप्रभु बता रहे हैं अभी आप सफर करो, जो भी आप डिजर्व करते हो, आपका जो सुख है और दुख है। लेकिन महाप्रभु क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली यू विल अटेन लोटस फीट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। लेकिन आपकी जिंदगी अभी सार्थक हो गई है कि चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, लेकिन आपको जगन्नाथ जी के चरण जरूर मिल जाएंगे। यही भक्त का सबसे बड़ा कल्याण है ऐसा। तो इसके बाद क्या है, जो जगन्नाथ जी हैं वो, ये जो ब्राह्मण है वो दंडवत देता है चैतन्य महाप्रभु को, और डिवोटी जो है वो खुश हो जाते हैं कि हरि बोल ऐसा करके इस प्रकार से। तो हम देखते हैं जो मिश्रित भक्त है, भगवान उनसे क्या चाहते हैं कि जो भी सुख दुख आ रहा है उसको कृतज्ञता के साथ में स्वीकार कीजिए और ध्यान भक्ति में लगाइए, और जो सुख और दुख है उसको प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल कीजिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो भगवान है उस भक्त से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और तीसरा स्तर है शुद्ध भक्त का। जब शुद्ध भक्त कोई बन जाता है तो भगवान व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करने लग जाते हैं। भगवान खुद आकर उसकी रक्षा करेंगे, खुद उसकी सारी समस्याओं का हल करेंगे। तो हम देखते हैं ध्रुव महाराज के केस में सुरुचि माँ ने उनको एक चीज बोला था कि अगर आपको तानपात के जान पर बैठना है तो आपको मरना पड़ेगा और अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद आप बैठ सकते हो। लेकिन भगवान के भक्त हो गए और भगवान ने फिर क्या किया, सुरुचि माँ को ले लिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था किसको मरना पड़ेगा, ध्रुव महाराज को बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने उसको विपरीत कर दिया इस प्रकार से। और आप देखिए ध्रुव महाराज को क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला। भगवान ने उनको ऐश्वर्य दिया, भगवान ने उनको राज्य दिया, भगवान ने उनको प्रेम दिया, भगवान ने उनको भगवान के धाम जाने का आश्वासन दिया, सब कुछ दिया। क्योंकि जब कोई शुद्ध भक्त बन जाता है भगवान का तो भगवान उसकी पूरी रक्षा करते हैं, वो भगवान के साथ रहता है। जब कृष्ण भगवान इस धरातल से जा रहे थे तो उस समय पर उद्धव जी को बुलाते हैं, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं उद्धव जी को कि उद्धव, मेरा पूरा जिंदगी बहुत अच्छा था लेकिन मुझे एक चीज का ग्लानि है। तो उद्धव बोलते भगवान आप तो हर चीज में कल्याण देखते हैं, हर व्यक्ति का कल्याण करते हैं, आपसे कुछ गलत कैसे हो सकता है। तो बोले नहीं, जब द्रौपदी जी चिल्ला रही थी और मेरे को पुकार रही थी तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद नहीं कर पाया। तो उद्धव जी बोले आपने तो मदद किया, आपने ही तो साड़ी पहुंचाया और उसके बाद में जो द्रौपदी है उनका रक्षा हुआ। तो भगवान बोले हाँ मैंने दूर से साड़ी तो पहुंचाया लेकिन खुद जाके वो दुशासन को 2-4 लगा के उनकी मदद नहीं कर पाया। तो फिर उद्धव जी को भी सवाल आ गया कि भगवान क्यों नहीं किया। तो फिर भगवान बताए कि जो द्रौपदी जो है वो मेरी शुद्ध भक्त है और वो मेरा नाम पुकार रही थी और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा था। लेकिन ये जो पांडव लोग हैं ये अपनी क्षत्रिय धर्म से ज्यादा आसक्त थे कंपेयर टू प्रोटेक्टिंग माई प्योर डिवोटी। जो शुद्ध भक्त है उसकी रक्षा करने की तुलना में ये क्षत्रिय धर्म से ज्यादा आसक्त थे। तो इसलिए मुझे इन लोगों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो अगर मैं द्रौपदी को व्यक्तिगत रूप से बचाने के लिए आया होता तो इन सबको मार देता, लेकिन मैं इन सबको मार नहीं सकता क्योंकि जो द्रौपदी मेरे नाम जप कर रही है, मेरी शुद्ध भक्त है, ये उनसे जुड़े हुए। तो इसलिए मैं दुविधा में आ गया। तो मैंने सोचा दूर से द्रौपदी की मदद करता हूँ ऐसा करके। तो आप देखोगे जो भगवान है वो शुद्ध भक्त के जीवन में व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करना चाहते हैं। जो प्रहलाद महाराज का भी हम लीला सुनते हैं, जब हिरण्यकशिपु ने उनसे पूछा इस खंबे में भगवान है क्या, तो आचार्यगण बताते हैं कि भगवान प्रकट होकर प्रहलाद महाराज को दर्शन दे दिए कि आप बोल दो मैं हूं यहाँ पर, आश्वासन दे दिया उनको इस प्रकार से। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी जिंदगी में भगवान जो है आदान प्रदान करते हैं व्यक्तिगत रूप से, और उनको कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति उनको कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तो उसी प्रकार से हम प्रभुपाद जी की जिंदगी में भी देखते हैं। जो मिस्टर नायर हैं जुहू मंदिर में, उन्होंने कितना कष्ट पहुंचाने की कोशिश की। फिर प्रभुपाद जी ने एक दिन भगवान नरसिंहदेव जी से प्रार्थना किया, फिर उनको कुछ हृदय घात हो गया और उसकी वजह से वो प्राण त्याग दिया। तो उसके बाद में उनकी जो पत्नी है वो प्रभुपाद जी को कोसने लगी कि आपकी वजह से मेरे पति का वो हुआ है। तो जो बाकी भक्त हैं उन्होंने उन पत्नी को बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आप जो है सम्मान पूर्वक ये जो प्रॉपर्टी है स्वामी जी को दीजिए, ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं ऐसा। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनकी जिंदगी में भगवान जो है व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करते हैं। और हम सब साधकों का ये संघर्ष है
कि हमको मिश्रित भक्त से ऊपर उठकर शुद्ध भक्त के तरफ जाना है, और मिश्रित भक्त में भी हमको खास करके जो रजोगुण का प्रभाव है और जो तमोगुण का प्रभाव है उससे अपने आप को बच के अच्छी तरीके से भक्ति करना है। तो इसके साथ ही हम विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। मेरा सवाल है, आप जो ब्राह्मण की कथा कह रहे थे, हम पढ़ते हैं कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला कोई पिछले जन्म का बहुत पुण्यवान होता है, वही ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है या धनी परिवार में जन्म लेता है। तो फिर इस कथा में कैसे वो पापी तो फिर ब्राह्मण के घर कैसे जन्म लिया? अच्छा, जो कर्म का रहता है प्रभु जी, एक बार मैंने पूछा था, क्योंकि एक छात्र ने मुझसे सवाल पूछा था कि अमेरिका में तो लोग बहुत अमीर होते हैं, भारत में लोग गरीब होते हैं, और हम सुनते हैं जिनका ज़्यादा पुण्य है वो कहाँ पैदा होते हैं? भारत में पैदा होते हैं। तो फिर उल्टा कैसे है? तो भक्त बता रहे थे कि कर्म का जो सिद्धांत है वो कई तरीके से है। तो मुख्यतर जो कर्म है वो जो क्वांटम हैप्पीनेस है और डिस्ट्रेस है वो देता है। अब कोई भले अमेरिका में पैदा हो जाए, बहुत ज़्यादा धन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी हो, और भारत में कोई भले गरीब परिवार में हो लेकिन उसके अंदर खुश बहुत ज़्यादा हो, उसके रिश्ते बहुत अच्छा है, उसका समाज बहुत अच्छा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, कोई भौतिक स्तर पर गरीब हो सकता है। ब्राह्मण जो है उसके अंदर अज्ञात सुकृति ज़्यादा हो सकता है, तो वो भारत में एक अच्छे परिवार में जन्म लिया है जिससे कि उसको आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करने का ज़्यादा अच्छा मौका मिले। भौतिक स्तर से वो गरीब हो सकता है, लेकिन आप आध्यात्मिक स्तर से देखेंगे तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। और जो आप रजोगुण की बात कर रहे थे कि रजोगुण के कारण व्यक्ति कपट करता है, परंतु कोई भक्त है जो उसके सामने आने वाली समस्या हर तरीके से गुरु वैष्णव अथॉरिटी से बताने के बाद भी वो तो कपट नहीं किया, लेकिन उसे उसको फेस करना पड़ा, उसे झेलना पड़ा, भोगना पड़ा। तो ये इसके कैसे? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अध्यात्म में आए हैं तो हमारी अथॉरिटीज गुरु भगवान हमें उसकी, क्योंकि उनको शरणागत हुए तो वो रक्षा करना उनका, भले ही आए कि हम तो हमारे कर्मों को मिटा नहीं सकते, भोगना पड़ेगा। लेकिन जिन व्यक्तियों से हम शरणागत हुए हैं और जिनकी आशा करते हैं कि हमें बचाएंगे, उस समय वो भी नहीं बचाते, तो क्या है? उसे कैसे समझे? हाँ, मतलब जो भगवान और शास्त्रों में जैसा बताया गया है, हम लोगों को शरणागत भाव का मतलब यही होता है कि कुछ अपेक्षा नहीं है। अगर अपेक्षा है तो फिर पूर्ण शरणागत नहीं हुआ। आप देखेंगे जो आशीस्वा पादेतम वाला वर्ष भी हम पढ़ते हैं, तो राधा रानी जो बोल रही हैं, तो शरणागत अगर पूर्ण रूप से शरणागति है तो उसमें कुछ अपेक्षा नहीं है। जो हमारे गुरुजन हैं, स्वामी जी हैं, अगर हमारे को हमारे स्तर पर ऐसा लग भी रहा है कि वो हमको दुख दे रहे हैं या कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें भगवान की कृपा समझ के उसको स्वीकार करना चाहिए। वो शरणागत का असली भाव है। शरणागत मतलब ग्रैटिट्यूड कभी कम नहीं होगा, कृतज्ञता कभी कम नहीं होगी, ये शरणागत का भाव है। ऐसा है। और भगवान तो है ही, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। अगर हम शरणागत हैं उस स्थिति में भी, तो भगवान योजना करेंगे, भगवान मदद करेंगे। ये भगवान पर विश्वास रहना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।